हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज को आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि जब आप अपने ऑर्डर्स को पैक करते हैं तो उनमें हमको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको रेटिंग्स बहुत अच्छे से मिले। तो जैसे कि अभी राखी का पर्व नज़दीक है, तो राखी के ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हमने हैंडमेड चॉकलेट्स बनाई हैं, जो कि राखी के साथ में हम पैक करेंगे एज अ फ्री गिफ्ट। और सिस्टर ने अपने ब्रदर को राखी भेजी है और स्वीट्स उसके साथ में उसको मिलते हैं तो वो खुश होते हैं और उस खुशी की वजह से ही हमको रेटिंग्स मिल सकती हैं। ये हमने राखी के लिए अप्लाई किया है। इसी तरह से जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी में आप एक आइटम दे रहे हो किसी को, किसी ने नेकलेस ऑर्डर किया है, उसके साथ में इयररिंग्स नहीं है, आप मैचिंग के इयररिंग्स उसके साथ में डाल दीजिए। आप कोई एक रबर बैंड डाल दीजिए, एक स्क्रंची डाल दीजिए। 2 4 5 रुपए की चीज़ आती है लेकिन उसकी वजह से हमको रेटिंग्स मिल जाती हैं। तो जैसे कि अभी ऑर्डर पैक हो रहे हैं, ये मीशो के ऑर्डर्स हैं, इनमें डोरियां हैं। तो नेकलेस की बैक रोप की डोरी है और नेकलेस बैक रोप डोरी के साथ में वो हैवी डोरीज है, उसके साथ में हम सिंपल एक डोरी, जैसे गोल्डन डोरी का ऑर्डर है तो हम सिल्वर एक फ्री गिफ्ट दे देते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो ऑर्डर पैक हो रहा है ये है सीरम का, फेस सीरम है, ये ब्यूटी और केयर प्रोडक्ट है। और इसके साथ में हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं, तो हमने एक स्क्रंचीज़ के साथ में फ्री गिफ्ट इंक्लूड की है। उसकी वजह से जिस भी कस्टमर ने इसको ऑर्डर किया है उसको जब ये स्क्रंची मिलेगी तो वो हमको रेटिंग ज़रूर देंगे। उसके लिए उनको हमको रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट पर रेटिंग अच्छे से ला सकते हैं। ब्रांडिंग ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब वही कस्टमर ऑर्डर करे तो वो आपके ब्रांड को ध्यान में रखते हुए करे और इस तरह से आप उसको पैक कर दीजिएगा। पैकेजिंग में एक्स्ट्रा केयर हमेशा करनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट डैमेज भी ना हो और जो है वो उसी तरह का बना रहे। अब जैसे चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स आप समझ रहे हो कि राखी का टाइम है और ये अगस्त का समय होता है, जुलाई अगस्त में बरसात रहती है और इस सीज़न में चॉकलेट मेल्ट होने का आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मेल्ट हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट को डैमेज कर सकती है, ख़राब कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चॉकलेट्स जो होती हैं ये बनती हैं कंपाउंड से। जो होममेड चॉकलेट्स होती हैं हमेशा डार्क और मिल्क कंपाउंड को मिक्स करके हम बनाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसकी भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और इनको पैक करने के लिए ये सिल्वर फॉइल, जिस तरह का हम सिल्वर फॉइल हम किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन चॉकलेट पैक करने के लिए कलरफुल शीट्स आती हैं। तो जब हम इनको इसमें पैक कर देते हैं तो ये डैमेज नहीं होती हैं और इनकी शेप भी ख़राब नहीं होती, ये एज़ इट इज़ रहती हैं जिस शेप में हमने इनको बनाया है। और जितनी राखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप चॉकलेट्स रख सकते हो। होममेड है, इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड किए हैं और बहुत तरह की बनती है, बहुत वैरायटी है चॉकलेट्स में, बहुत तरह की बनती है। तो आप अगर चाहेंगे मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी किस तरह से इनको बनाना चाहिए। तो ये मैंने स्पेशली राखी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि जब आप राखी की पैकिंग कर रहे हैं, अगर आप भी राखी का बिज़नेस करते हो तो आप ये वाला आइडिया आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा। आप देखेंगे कि रेटिंग्स आपको ऑटोमेटिकली आ रही है। तो रेटिंग्स बढ़ेगी तो ऑर्डर्स का फ़्लो भी बढ़ेगा और मेन हमारा जो मोटिव रहता है वो ऑर्डर्स को बढ़ाना ही है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपको कस्टमर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा, आपके ब्रांड को ढूंढते हुए आएगा। तो उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। एक टाइम होता है कि जब हमको एडवर्टीज़मेंट करनी है और अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो, एक सीरीज़ बनाई है 30 डेज़ की और वो मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आप उसको देख सकते हो और अगर आप चाहेंगे तो उसको डिटेल में भी हम बताएंगे आपको। तो उसमें मैंने बताया है कि आप अपना ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें, कम बजट में घर से ही ई कॉमर्स बिज़नेस को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं
ऑर्डर्स कैसे ला सकते हैं, उनको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, और क्या आपको बेचना चाहिए। बिज़नेस तो शुरू करने का सबके माइंड में रहता है कि चलिए मैं बिज़नेस कर लूँ, लेकिन किस चीज़ का करें। तो वो जो प्रोडक्ट है उसको जो हम सर्च करते हैं वो हमने बताया है उस वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद में है ऑर्डर लाना। ऑर्डर लाएंगे कैसे, एडवर्टीज़मेंट कैसे चलाएंगे, डील्स कूपन्स ये हम कैसे स्टार्ट करेंगे, और ऑर्डर आने के बाद में उसको प्रोसेस होने के बाद में उसकी पैकेजिंग कैसी होगी। पैकेजिंग तो मैं आपको डेली जो मेरे ऑर्डर्स आते हैं उसमें बता ही देती हूँ। आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, पैकेजिंग में इसमें भी दिखा रही हूँ अलग अलग चीज़ों की पैकेजिंग कैसे होती है। अब जैसे ये वाली राखी है, इसकी पैकिंग हो रही है, तो ये राखी चंदन की और ब्रेसलेट लुक में ये राखी है, ठीक है। तो इसकी पैकिंग का ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में ही जाएगी। कुछ राखियाँ होती हैं जो जिनको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, टूटती फूटती नहीं है वो, उनको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है, बट इस राखी को केयर की ज़रूरत है। प्योर चंदन में है, और इसको इसीलिए हमने बबल रैप इसके लिए यूज़ किया है। बबल रैप में आप इसको पैक करके बॉक्स में रखिएगा। इसके साथ में भी हम जो मोली का जो डोरा होता है, या फिर आप धागे वाली राखी आप मान लीजिए, वो भी हम गिफ्ट में दे रहे हैं। और ये दे सकते हैं, ये ज़्यादा महंगी राखी नहीं होती है, ये गुच्छे मिलते हैं पूरे बल्क में, आप जिनको ग्रुस बोलते हैं वो ले सकते हो। ये चॉकलेट्स देखिए, अब ये चॉकलेट्स मैंने 2 कलर में पैक की हैं, पिंक है और सिल्वर है। सिल्वर फॉइल और पिंक फॉइल, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। ग्रीन ले लीजिए आप, रेड, ब्लू और स्काई ब्लू, येलो, बहुत सारे कलर्स आते हैं। अभी मेरे पास में पिंक अवेलेबल था और ये सिल्वर था, तो मैंने उसी में पैक कर दिया। अब देखिए, ये मेरे पास में 2 राखी का ऑर्डर है, मैंने 2 चॉकलेट्स इसके अंदर डाल दी है। अब ये 2 ब्रदर होंगे जिन्होंने 2 राखी मंगाई है, सिस्टर ने अपने भाई के पास में भेज रही हैं, तो 2 चॉकलेट्स इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो अगर छोटे साइज़ की बना रहे हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, बड़ी साइज़ की बना रहे हो तो आप कम भी रख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में अपना थैंक यू कार्ड, वेबसाइट की डिटेल, वो तो हमेशा ही रखनी है, वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और एक ये इस चंदन, रोली, मिश्री और चावल, तो ये एक कॉम्बो पैक है। इसके अंदर तिलक का सारा सामान है, ये हम इसके साथ में रखते हैं। तो चाहे एक राखी का ऑर्डर हो या ज़्यादा का, हम ये एक कॉम्बो साथ में रखते हैं। थैंक यू कार्ड इसमें मैं पेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत तरीके से आपको पैकिंग करना मैंने बताया है, बॉक्स की पैकिंग या फिर कुरियर बैग्स की पैकिंग, और बबल रैप कैसे करते हैं, और एक शीट जो मैंने आपको बताई थी, कार्डबोर्ड की शीट में भी पैकिंग होती है, वो मैंने आपको बताई है। ये सब स्मॉल छोटी पैकिंग जो कि ज्वेलरी, राखी, थ्रेड कोड्स, ये इन मटेरियल की पैकिंग होती है। अच्छा, इसके ऊपर में हम अपना ये लोगो पेस्ट कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट टेप हम लगा रहे हैं, तो इससे बॉक्स भी लॉक हो गया और लोगो भी इस पर लग जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से पैकिंग कर पाएंगे, रेटिंग्स ला पाएंगे, टाइम की भी बचत आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की और अगर आपको वीडियोस और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और जो भी नीडी पर्सन हैं, जो भी जिन्होंने भी नया बिज़नेस शुरू किया है और उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अभी जो ये वाला मैं ऑर्डर पैक कर रही हूँ, ये है नेकलेस बैक रोप्स, नथ की चेन है और मंगलसूत्र की डोरी है। ये जो मंगलसूत्र की डोरी है, इसमें पेंडेंट नहीं है। जैसे नेकलेस की बैक रोप होती है उसी तरह की ब्लैक बीड्स की एक माला जैसी है, उसके अंदर गोल्डन बीड्स भी लगे हुए हैं, थोड़ा वर्क है, और ब्रास के हुक्स लगे होते हैं, एडजस्टेबल ये रहती है। तो जैसे अब ये इसकी पैकिंग कर रही हूँ, इसके लिए मैंने इस बार ये वाले जो BOPP बैग्स हैं जिसके अंदर की
वाइट कलर का एक शीट बीच में होता है जो इसको पार्टीशन में क्रिएट करता है। एक साइड में आप प्रोडक्ट रख सकते हो, दूसरी साइड में आप अपना लोगो भी लगा सकते हो, फ्री गिफ्ट भी रख सकते हो। लेकिन मैंने इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी मटेरियल है इसमें, तो मैंने इसका दूसरा वाला साइड यूज़ नहीं किया है और जो फ्री गिफ्ट है वो मैं BOPP के छोटे वाले बैग में अलग से डाल रही हूँ। इसके साथ में थैंक यू कार्ड ये रख दिया है और इसमें रेटिंग के लिए रिक्वेस्ट बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स में लिखा गया है कि प्लीज़ आप हमको 5 स्टार रेटिंग दीजिए और थैंक यू फॉर योर परचेज विद अस। ये आप मैटर अपनी तरफ से जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं और छोटा आइटम है तो छोटे बॉक्स में हम इसको पैक कर रहे हैं। पैकिंग मटेरियल ये सारा एक ही जगह पर रखना ठीक रहता है। जब आप पैकिंग कर रहे हो तो कोई भी चीज़ आपको इधर उधर से ढूंढनी ना पड़े। तो जब ऑर्डर्स में बल्क में ऑर्डर्स आते हैं और जैसे सेल चल रही है ना, तो उस टाइम पर ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो उससे पहले अपना सेटअप ऐसा बना के रखिए कि पैकिंग का सारा मटेरियल एक ही टेबल पर हो और वो टेबल और वो जगह सिर्फ पैकिंग के लिए ही हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और रीफ़िल करते रहिए हमेशा। रीफ़िल क्या करना है मैं बताती हूँ। जैसे थैंक यू कार्ड्स हैं, वेबसाइट की डिटेल वाले कार्ड्स हैं, है ना, टेप हो गई और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कम हो रही हैं, फिनिश होने वाली हैं, उनको पहले से ला के रखिए। ठीक है। अब जो ये वाली जो नथ की चेन में पैक कर रही हूँ इसको मैं बबल रैप में कर रही हूँ। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह की चीज़ों को की पैकिंग अलग तरह से होती है, एक तरह से नहीं होती है। अब एक तरह का आइटम होगा उसकी एक तरह से होगी, लेकिन ज्वेलरी ऐसी चीज़ है कि उसमें वैरायटी बहुत है, तो उसकी पैकिंग भी अलग तरीके से होगी। अभी जो नथ की चेन में पैक कर रही हूँ इसको देखिए मैंने बबल रैप किया, बट मुझे लगा कि जो मैं फ्री गिफ्ट दे रही हूँ उसके लिए मैं अलग से BOPP ना लेकर के इसी के बैक साइड में अगर इसको रखूँगी तो जब ये पैक होगा और जब इसको ओपन करेंगे तो एक साइड में नथ की चेन दिखाई देगी, दूसरी साइड में आपको नेकलेस की बैक रोब नज़र आएगी, तो ये अच्छा लगता है देखने में। और फिर इसको टेप से हम सिक्योर कर देते हैं। इस तरह से दोनों साइड से हम इसको अच्छे से सिक्योरली पैक कर देंगे। और इसको भी हमें पैक करने के लिए बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी कोई चीज़ ऐसी टूटने वाली नहीं है और बबल रैप बहुत अच्छे से कर दिया है। तो हाँ, हम इसको डायरेक्टली इस इस कुरियर बैग में डाल देंगे। ओके, और इसके ऊपर हम डायरेक्टली लेबल लगा देंगे। और लेबल लगाते समय पूरा ध्यान रखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट की हम लेबलिंग कर रहे हैं, कौन सा ऑर्डर है जिसके ऊपर हम कौन सा लेबल लगा रहे हैं, वो सेम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का लेबल किसी और दूसरे प्रोडक्ट पे लग जाए और फिर वो रिटर्न आए। ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला जो ऑर्डर है ये किसी जैसे B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस है, किसी ने मंगवाया है, जैसे BOPP बैग्स हैं और 250 BOPP बैग्स बल्क में किसी ने मंगवाया है, तो उनको ऑर्डर पैकिंग करनी होगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आप अगर चाहें, जैसे आपने नया बिज़नेस शुरू किया है, आपको पैकिंग का मटेरियल चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली मैसेज भी कर दो, आपको होलसेल प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप अमेज़ॉन से इसको जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है, कृष्णा कलेक्शंस शरैल के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पैकिंग मटेरियल, ज्वेलरी, थ्रेड कोट्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। स्किन केयर भी हम रखते हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो और आप हमसे डायरेक्टली भी ले सकते हो, तो उससे शिपिंग के चार्जेस बच जाते हैं, इसलिए आपको होलसेल में ये मिल जाता है, कम रेट में हमसे मिल जाता है। ठीक है। अब ये जैसे पैक कर रही हूँ तो आप देख रहे हो ना, साथ साथ में इसके ऊपर टेपिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने ये स्टिक की शीट है, 4 स्टिकी शीट्स जो A4 साइज़ पर होती है, 4 स्टिकी शीट्स आती है और एक
शीट पर 4 लेबल्स हम प्रिंट करते हैं। तो ये तो अपने आप में स्टिकी शीट है, बट हम इसके ऊपर टेपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, आपका प्रोडक्ट आपके पास से पिकअप होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप दे दोगे, कहीं से भी डैमेज नहीं होगा, बॉक्स भी ठीक होगा, लेबल भी ठीक होगा, सब कुछ स्कैन भी हो जाएगा वो, ठीक है। जो QR वगैरह जो होता है ना इसका, वो सब स्कैन भी हो जाएगा। लेकिन जो बंदा इसको ले करके जा रहा है, आप देखते हो ना, अगर कम ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बाइक्स पर, स्कूटी पर भी आते हैं, उनके पास में क्या रहता है, एक बैग रहता है बड़ा सा, और उसमें वो सारे ऑर्डर्स एक साथ इकट्ठा डाल देते हैं। कई बारी वो भीग भी जाता है ना। अब ज़्यादा जिसके बल्क में ऑर्डर आए हैं तो उनके लिए गाड़ी आती है, 4 व्हीलर आ जाता है और वो सेफली चले जाते हैं। बट फिर भी नमी बहुत ज़्यादा है और वो ऑर्डर्स यहाँ से स्कैन हुए हैं, उसके बाद वो जाएंगे तो वहाँ जो इनका वेयर हाउस है वहाँ पर भी स्कैन होगा, है ना। तो जब वो स्कैन होगा तो हो सकता है कि नमी की वजह से, या फिर एक के ऊपर एक ऑर्डर पड़े हुए हैं, ऐसे केयर नहीं हुई उनकी, और वो कहीं से भी उसका QR थोड़ा सा भी फेड हो गया तो वो स्कैन नहीं हुआ। अगर वो वहाँ जाके स्कैन नहीं हुआ तो वो ऑर्डर रिटर्न आएगा आपका। तो इसीलिए इस मौसम में जितना जो बारकोड है या QR है, कुछ भी है ना, तो उसको आप टेप लगा दो। टेप लगाने से वो वाला एरिया सिक्योर हो जाता है और फेड नहीं होगा, तो स्कैन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी झुमके का ऑर्डर है तो स्क्रंची डालिए, ऑक्सीडाइज झुमका है, किसी ने मंगाया है, उसके साथ में स्क्रंची। अभी ये स्क्रंचीज़ आप देख रहे हो बल्क में आती हैं, आप घर पे भी बना सकते हो। छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस लेकर के आप सर्च करो स्क्रंची कैसे बनती है। आप मेरे इस चैनल पे जाकर देखो, मैंने बताया हुआ है स्क्रंचीज़ बना करके, बहुत इजीली बन जाती है। जिस दिन फ्री टाइम हो उस दिन काफ़ी सारी स्क्रंचीज़ आप बना करके रख लीजिए, ठीक है ना। और फिर उसको आप फ्री गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो, उसमें भी आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि आपको रेटिंग्स लाने के लिए पैकिंग कैसे करनी है और फ्री गिफ्ट आपको हमेशा इंक्लूड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।